अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाक मोम स्कूलिंग। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ऑड नंबर एंड इवन नंबर की। मैंने इस तस्वीर में बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया है कि जहाँ आपका कोई पेयर नहीं बनेगा तो वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा, जहाँ कोई भी स्टार लोनली हो जाएगा। लेकिन जहाँ आपके पेयर्स बन जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं होगा, तो वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। अब ये बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सकता है, ये नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9, ये कहलाते हैं ऑड नंबर। 0 2 4 6 8 ये कहलाते हैं इवन नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ स्टार है, ये लोनली है, ठीक है, तो ये ऑड नंबर है, यहाँ एक पेयर बन गया है, जबकि एक स्टार ये अलोन होगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। इस तरीके से 5 है, 7 है, सब में एक एक स्टार अलोन है, तो उसे कहा जाएगा ऑड नंबर। अब यहाँ पर कोई भी स्टार अलग नहीं है, अकेला नहीं है, तो ये कहलाएंगे इवन नंबर। यहाँ देखिए कोई स्टार नहीं है, सब पेयर्स में मौजूद हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं हमारे इवन नंबर। सारी इधर आइए, आपके पास पॉम पॉम्स हैं, ये पॉम पॉम मैं आपको दे रही हूँ, आप यहाँ पे पेयर्स बनाइए जल्दी जल्दी, और फिर मुझे बताइएगा कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर। ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों है? एक अलोन हो गया। एक अलोन हो गया, इसलिए ये ऑड नंबर है। और अगर ये ना होता और ये सब होते, फॉर एग्जांपल, अब आप ये और लीजिए और पेयर्स बनाइए। अब ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन तो मैंने बच्चों को इस तरीके से समझा दी। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, जो छोटे बच्चे हैं, मैंने जिस तरह अपने बच्चों को याद करवाया है वो तरीका कुछ यूँ है। से ऑड नंबर सुनाइए। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। जी, और अब मुझे सुनाइए, आप इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 इवन नंबर। अच्छा, अब ये जो है, ये देखकर नहीं, बच्चों को ओरली याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बच्चे को चलते फिरते इस तरीके से सुनती रहती हूँ, तो ये इन्हें ज़बानी याद कराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। इसको पोएम के थ्रू भी याद कराया जा सकता है, जो आप बच्चों को ओरली याद करा सकते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे डेफिनेशन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम ओड कह रहे हैं और किस में इवन कह रहे हैं। If you are an even number, you always have a pair. So if you look around, your buddy will always be there. But if you are an odd number, there is always a lonely one. तो ये आप इस तरीके से पोएम याद करा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप बच्चों को याद कराना चाहते हैं। मैंने तो सिर्फ नंबर्स के ज़रिए याद कराया और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका ये है कि, तो ये मेरे पास है कुछ पॉम पॉम, तो अब मैं, जब पेयर वाला तरीका हो गया, सेकेंडली ये कि जब इवनली डिवाइड हो जाएंगे तो वो इवन नंबर है, और अगर ये ग्रुप्स में डिवाइड नहीं हुए तो ये ऑड नंबर है। अब ये मैं इन दोनों में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक। ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? सारे हैं इवन। इवन नंबर है। जो बच्चे डिवाइड जानते हैं उन्हें तो हम आराम से बता सकते हैं कि जब 2 से डिवाइड किया जाएगा किसी भी नंबर को, तो अगर वहाँ कुछ रिमेनिंग बचता है तो हम उसे कहेंगे ऑड नंबर, और अगर नहीं बचता है तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर। 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो बच्चा बता देगा कि ये इवन नंबर है। सारे डिवाइड पे नहीं आए हैं, तो उन्हें अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसे मैंने पॉम पॉम के ज़रिए सिखा दिया है। यूजुअली आगे क्लास में जाएंगे तो हम उनको डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं, उनकी एज के लिहाज से। मैंने अभी बच्चों को जो ये नंबर्स याद कराए हैं कि जो लास्ट में नंबर आएगा इनमें से कोई भी, तो वो हो जाएंगे इवन एंड ऑड नंबर। तो अब चलें, अब कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे कि मैं बच्चे को देती हूँ 69, ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर। ये ऑड नंबर सारिम क्यों है बताएं? क्योंकि इसमें ये लास्ट में क्या आ रहा है? 9, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑड नंबर। सारिम इसी तरीके से अगर मैं आपको देती हूँ 78 और 101, तो बताइए इसमें से कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है? आप बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ, जल्दी बताइए। ये कौन सा है? 78 इवन। इवन नंबर, और ये 101 ऑड। ऑड नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इस तरीके से बच्चों को समझा देना है। इसके अलावा बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन ये होती है कि वो इवन को ऑड और ऑड को इवन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऑड कब है और इवन कब है। तो उसके लिए तरीका ये है कि ऑड है, स्पेलिंग है ODD, इवन है EVEN,
तो अब इसमें भी देखिएगा ये पेयर बन गया है यहाँ पर ओडी का, जबकि डी लोनली है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का पेयर बन गया ईवी का, EN का। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लोनली नहीं है, तो ये हो गए हमारे इवन नंबर और ये हमारे हो गए ऑड नंबर। यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, और डी हमारा लोनली रह गया, अलोन हो गया बेचारा। तो इस तरह से बच्चों को ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि इवन नंबर में हमारे पास इवनली डिवाइड होगा, सब कुछ बराबर होगा और कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचेगा, ठीक है, और ऑड नंबर में हमारे पास कुछ बचेगा। तो इसलिए ये तरीका बहुत आसान है बच्चों को ये याद दिलाने के लिए कि ऑड और इवन नंबर क्या है। Subscribe my channel and hit the bell icon. Park Mom Schooling.